टाइगर जिंदा है रिफ्लेक्ट्स नीतीश रोयरिंग रिटर्न। देखो, टाइगर जिंदा है ये एक हिंदी फिल्म का टाइटल है, अर्थात हिंदी फिल्म का नाम है। रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिखाना या प्रतिबिंबित करना। नीतीश, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के। नीतीश की रोयरिंग रिटर्न। देखो, रोयरिंग का मतलब वैसे तो होता है दहाड़ती हुई या गरजती हुई या शोर मचाती हुई। रिटर्न का मतलब होता है वापसी। तो कहने का मतलब यह है कि नीतीश की जो शानदार वापसी हुई बिहार के अंदर, तो वो दिखाती है कि टाइगर जिंदा है। थोड़ा फिल्मी स्टाइल में कहा गया है। आगे लिखा है फेस्ड पोल्स अमिड फटीग टॉक। टॉक, फेस का मतलब होता है सामना करना, पोल का मतलब होता है चुनाव। तो चुनावों का सामना किया अर्थात चुनाव लड़ा गया अमिड बीच या चलते फटीग टॉक। फटीग का मतलब होता है थकान और टॉक का मतलब होता है वार्ता या बात। तो नीतीश ने जो चुनाव लड़ा, जो चुनाव का सामना किया, तो वो कैसे फटीग टॉक के साथ किया, अर्थात लोगों ने कहा कि आदमी तो थक गया है। हेल्थ र्यूमर्स, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। और ये भी अफवाह चलाई गई कि नीतीश कुमार का जो है स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आगे पढ़ते हैं। एक फ़ोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लिखा है बिहार का मतलब नीतीश कुमार। इसके नीचे जो ये पोर्शन लिखा है ना, वही सेम बात जो है जब आप न्यूज़ को डिटेल में पढ़ोगे तो वहाँ आ जाएगी। तो डबल टाइम खर्च ना करके सीधा इधर पढ़ते हैं। देखो, यहाँ लिखा हुआ है टाइगर अभी जिंदा है। आपको पता होगा टाइगर अभी जिंदा है ये किसकी मूवी है, इसमें एक्टर कौन है? सलमान खान और कैटरीना कैफ है, और 2017 में ये मूवी आई थी। तो टाइगर अभी जिंदा है द टाइटल ऑफ ए बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर। द टाइटल, ये टाइटल है, ये नाम है ऑफ ए बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर का मतलब होता है बहुत सफल फिल्म। तो बॉलीवुड की एक बहुत सफल फिल्म है जिसका नाम है टाइगर अभी जिंदा है। नीटली कैप्चर्स द गिस्ट। नीटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, साफ तौर पर। कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। द गिस्ट, गिस्ट का मतलब होता है सार। तो इस चीज़ का स्पष्ट रूप से ये सार है ऑफ जेडीयू लीडर सीएम नीतीश कुमार्स नीदर टायर्ड नॉर ए मूड टू रिटायर। इसका सार क्या निकलता है कि जेडीयू के जो लीडर हैं एंड सीएम और जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार, तो क्या उनका है नीदर टायर्ड, कि ना तो वो थके हुए हैं, नॉर इन मूड, और ना ही वो मूड में हैं टू रिटायर, रिटायर होने के। समझ गए ना आप कि टाइगर अभी जिंदा है नाम से जो फिल्म है उसका टाइटल बिल्कुल नीतीश कुमार पर सूट करता है कि नीतीश कुमार ना तो अभी थके हुए हैं और ना ही वो अभी रिटायर होने के मूड में। इंस्टांस एज हिज पार्टी लुक्ड सेट टू नियरली डबल इट्स 2020 इलेक्शन बिहार असेंबली टैली। इंस्टांस, और ये उदाहरण है एज हिज पार्टी, कि उनकी जो पार्टी है उसने लुक्ड सेट टू नियरली, नियरली का मतलब लगभग, डबल का मतलब होता है दुगना, इट्स 2020 बिहार असेंबली टैली। बिहार असेंबली, असेंबली का मतलब विधानसभा, टैली का मतलब होता है संख्या। कहने का मतलब ये है, और इस उदाहरण से भी इस बात को समझा जा सकता है कि बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसमें उसने स्पष्ट तौर से लगभग डबल सीट 2020 के मुकाबले हासिल इस बार की हैं। नीतीश कुमार हैड ए पॉइंट टू प्रूव
in his latest assembly elections. नीतीश कुमार had a point, उनके पास एक पॉइंट था, एक बिंदु था, एक मुद्दा था, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, इन द लेटेस्ट असेंबली इलेक्शंस। लेटेस्ट का मतलब हाल ही में हुए, असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा चुनाव। तो विधानसभा चुनावों में उन्हें एक बात सिद्ध करनी थी, विच वर हेल्ड अमिड स्पेक्यूलेशंस, विच जो कि वर हेल्ड आयोजित किए गए, अमिड के चलते, स्पेक्यूलेशंस अनुमानों के, ऑफ ए फटीग फैक्टर के, अर्थात लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार तो थक गए हैं। इफ़ नॉट डाउन राइट, देखो डाउन राइट का मतलब होता है पूर्णतः या पूरी तरह। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है विरोधी लहर। मेड वर्स बाई र्यूमर्स ऑफ हिज हेल्थ, तो मेड बना दिया, वर्स, देखो बैड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो वर्स होती है, इसका मतलब होता है और ज़्यादा बुरा। बैड मीन्स बुरा होता है ना, और वर्स का मतलब और ज़्यादा बुरा। बाय र्यूमर्स, अफवाहों ने, ऑफ हिज हेल्थ, उनके स्वास्थ्य की। कहने का मतलब यह है कि इन विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के सामने जो एक बिंदु था, जो उन्हें सिद्ध करना था, वो ये था कि भाई एक तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है विरोधी लहर, कि प्रदेश के अंदर यानी कि बिहार के अंदर उनके लिए विरोधी लहर नहीं है, और विपक्ष वालों ने जो ये कोशिश की कि उनके मामले को और ख़राब किया जाए, ये अफवाह फैला करके कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो अब थक गए हैं, तो ये बात उनको गलत साबित करके लोगों को दिखानी थी, और उन्होंने ऐसा बिहार के अंदर करके दिखाया। इन द रन इनटू द हाई स्टेक पोल्स, इन द रन अप का मतलब, देखो इन द रन अप, इसका मतलब होता है के दौरान। किसके दौरान? टू हाई स्टेक पोल्स। स्टेक का मतलब दाब से होता है, तो ये जो हाई स्टेक पोल्स हुए, यानी कि बड़ा दाब बिहार के अंदर लगा हुआ था, तो वहाँ पर जो चुनाव हुए उसके दौरान द 75 ईयर ओल्ड एग्रेसिवली डोल्ड आउट बेनिफिट्स, तो ये 75 साल के, 75 ईयर ओल्ड का मतलब क्या होगा? 75 साल के एग्रेसिवली का मतलब क्या होता है? जोश के साथ। डोल आउट का मतलब होता है देना या बांटना। तो 75 साल के नीतीश कुमार ने इस बहुत महत्वपूर्ण चुनाव के दौरान बांटा बेनिफिट्स, लाभ। क्या लाभ दिए? लाइक हाइक, जैसे कि हाइक कर दिया उन्होंने, बढ़ोतरी कर दी इन सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स। जो सोशल का मतलब सामाजिक, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, पेंशन का मतलब आप समझते हो, एंड स्टाइपेंड का मतलब वेतन से होता है। तो जो पेंशन वगैरह लोगों की थी, जो वेतन थे, उसमें उन्होंने वृद्धि की फॉर जीविका एंड आशा एंड अग्निवाड़ी वर्कर्स। और ये काम किसके लिए उन्होंने किया? जीविका और आशा और आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, उनकी पेंशन, उनका स्टाइपेंड, वो सब बढ़ा दिया। बिसाइड्स द मच टोटेड मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। ये काम उन्होंने जो किए वो किसके अतिरिक्त किए? द मच टोटेड। टोट का मतलब होता है जोर शोर से किसी बात का प्रचार करना, है ना? तो एक योजना जिसका नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना रहा, जिसका बढ़ चढ़ कर के प्रचार प्रसार किया गया, और इस योजना के तहत महिला रोजगार योजना जो रही, एज पार्ट ऑफ विच, और इसके तहत ओवर 1 करोड़ वीमन, 1 करोड़ से भी अधिक महिलाओं ने हैव गोट प्राप्त किया। गेट की थर्ड फॉर्म होती है गोट। ₹10,000 ईच, हर महिला को 10,000 रुपये मिले इन दियर बैंक अकाउंट्स, उनके बैंक खातों में। कहने का मतलब यह है कि बिहार के अंदर एक योजना लाई गई जिसका नाम था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, और इस योजना के तहत बिहार की महिलाओं को, जिनकी संख्या 1 करोड़ से भी अधिक थी, उनको 10,000 रुपये उनके खातों में डाले गए।
तो इस योजना, ये तो काम किया इस योजना पे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जो है आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ये सब जो होती हैं उनका स्टाइपेंड बढ़ा दिया, और जो जिनका पेंशन आती है उसको भी बढ़ा दिया। हिज राइवल्स में हैव सेंस्ड द पोटेंशियल ऑफ दीज फ्रीबीज। हिज राइवल, हिज उनके राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी होता है, मे हैव सेंस्ड, तो उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो शायद इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं, वो शायद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। द पोटेंशियल ऑफ दीज फ्रीबीज, पोटेंशियल का मतलब संभावना भी होता है, पोटेंशियल का मतलब शक्ति भी होता है। तो ये जो फ्रीबीज रहीं, फ्रीबीज का मतलब होता है मुफ्त में मिला हुआ लाभ। तो जो मुफ्त में ये लाभ मिले लोगों को, तो इसकी जो ताकत दिखी जनता के अंदर या चुनाव में दिखी, तो विरोधी उसको महसूस कर सकते हैं। विद हिज फॉर्मर डिप्टी तेजस्वी यादव ऑफ आरजेडी, विद साथ हिज अपने या उनके, फॉर्मर पूर्व के, डिप्टी का मतलब उप, तेजस्वी यादव ऑफ आरजेडी, आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं, आपको पता होगा कि अभी एक बार बीच में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ दिया था, बीजेपी को छोड़ दिया था और आरजेडी के साथ हो गए थे, और वहाँ पे जो है तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था। तो वही बात इन्होंने कही है कि नीतीश कुमार के जो पहले उप रहे, यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, वो डिप्टी सीएम थे यानी कि उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया, अलेजिंग, आरोप लगाया दैट गवर्नमेंट हैज़ बिकम ए कॉपी कैट, कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, हैज़ बिकम, वो हो गई है, ए कॉपी कैट। कॉपी कैट का मतलब होता है नकलची। तो तेजस्वी यादव का कहना रहा कि सरकार तो भाई नकलची बन चुकी है। एंड एक्स कॉन्फिडेंट पवन वर्मा, एंड और एक्स कॉन्फिडेंट का मतलब होता है पूर्व विश्वास पात्र, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आप पहले भरोसा करते थे और बाद में उसने आपको धोखा दिया, तो वो एक्स कॉन्फिडेंट कहा जाएगा। और जो उनके पूर्व विश्वास पात्र थे जिनका नाम पवन वर्मा था, हु इज़ नाउ विद अनदर ओल्ड एसोसिएट ऑफ द जेडीयू सुप्रीमो, हु जो इज हैं नाउ अब विद साथ अनदर अन्य ओल्ड पुराने, एसोसिएट का मतलब साथी, ऑफ जेडीयू सुप्रीमो। और ये जो पवन वर्मा है ना, तो अब ये जेडीयू के सुप्रीमो अर्थात नीतीश कुमार के एक पूर्व सहयोगी रहे, उनके साथ हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर, द जन स्वराज पार्टी फाउंडर। कौन है वे? प्रशांत किशोर हैं, और ये जन स्वराज पार्टी के जो है फाउंडर हैं। फाउंडर का मतलब क्या होता है? जन्म देने वाला, है नहीं? तो ये जन स्वराज पार्टी के जन्मदाता हैं। अर्जिंग इलेक्शन कमीशन टू टेक नोट ऑफ द ब्राइबिंग ऑफ वोटर्स। अर्जिंग, तो उन्होंने अर्ज किया, निवेदन किया इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से, टू टेक ए नोट। टेक ए नोट का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान देने के लिए, ऑफ द ब्राइबिंग ऑफ वोटर्स। ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत देना, वोटर का मतलब होता है मतदाता, कि मतदाताओं को रिश्वत दी जा रही है। यानी कि प्रशांत किशोर, जो ये पवन वर्मा है, तो इन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, और इन लोगों का कहना है कि ये जो 10,000 रुपये महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री ने भेजे हैं, मुख्यमंत्री क्या नाम था योजना का? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो चुनाव आयोग देखे कि भाई एक तरह की रिश्वत वोटर को दी गई है, ऐसा जो है कहा गया। द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ द स्टेट। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक, सर्विंग का मतलब सेवा करने वाले, सीएम का मतलब मुख्यमंत्री ऑफ द स्टेट, राज्य के। और नीतीश कुमार जो हैं वो राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम रहे। इनसे ज़्यादा लंबे समय तक अभी तक कोई सीएम नहीं रहा बिहार के अंदर। नंदलेस का मतलब होता है बहरहाल, तो बहरहाल ये रिमेंड रहे अनफेज्ड। अनफेज का मतलब होता है बेफिक्र या निडर,
तो ये निडर बने रहे, बेफिक्र रहे बाय क्रिटिसिज्म, आलोचना से, एंड ऑल्सो एलिगेशंस, एंड और ऑल्सो भी एलिगेशन, आरोपों से, ऑफ डिट्रैक्टर। डिट्रैक्टर का मतलब होता है आलोचक, आलोचकों के द्वारा। आलोचक मतलब आलोचना करने वाले, यानी कि जो आलोचना करने वाले थे तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की, जो उन पर आरोप लगाए, तो उन आरोपों से, उन आलोचनाओं से मुख्यमंत्री बिल्कुल बेफिक्र रहे, कोई डर उनको नहीं था। दैट बीजेपी वॉज आउट टू डू ए शिंदे टू हिम, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई बीजेपी जो है तुम्हारे साथ शिंदे जैसा काम ना कर दे। एन एलूजन टू हिज फॉर्मर महाराष्ट्र काउंटर पार्ट। एलूजन का मतलब होता है संकेत, और एक संकेत दिया टू हिज फॉर्मर महाराष्ट्र काउंटर पार्ट, यानी कि काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है, जो एक डेजिग्नेशन के लोग होते हैं, जैसे मान लो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए, तो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री होगा तो वो उनका काउंटर पार्ट कहलाएगा, हिंदी में कहते हैं समकक्ष। तो ये भी अफवाह फैलाई गई, ये भी आरोप लगाए गए, इस तरह से भी आलोचना की गई कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी जो है महाराष्ट्र में जो नीतीश कुमार के पहले काउंटर पार्ट रहे शिंदे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे ना पहले वहाँ के महाराष्ट्र के, तो कहीं उनके जैसा हाल तुम्हारा बीजेपी ना कर दे। हु वॉज एल्बोब्ड आउट। देखो एल्बो आउट का मतलब होता है बाहर कर देना, है ना, कहीं तुम्हें बाहर ना निकाल के फेंक दें। आफ्टर द सैफरॉन पार्टी। सैफरॉन पार्टी किसको कहते हैं? बीजेपी को कहते हैं, केसरिया पार्टी, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो है केसरिया रंग का बढ़ चढ़कर उपयोग किया जाता है। सैफरॉन पार्टी आउटसाइंड। आउटसाइंड का मतलब होता है हरा देना, मात दे देना। शिवसेना। शिवसेना को इन असेंबली पोल्स में इन द वेस्टर्न स्टेट, टू द वेस्टर्न स्टेट, जो पश्चिमी राज्य है ना, मतलब समझ गए ना आप। कहने का मतलब यह है कि जो विपक्षी, जो आलोचना करने वाले लोग थे नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार की सरकार की, तो उन्होंने ये कहा कि भाई नीतीश कुमार जी आप ज़रा ये देख लो कि कहीं आपका हाल बीजेपी शिंदे के जैसा ना कर दे, क्योंकि पहले शिंदे वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब बीजेपी वहाँ पे जीती तो शिंदे को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी जीत जाए और आपको मुख्यमंत्री ना बनाए। लेकिन नीतीश कुमार इन बातों से बिल्कुल भी डरे नहीं और डटे रहे, बेफिक्र रहे। और अब तक के वो मुख्यमंत्री बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने सबसे लंबे समय तक बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। Apparently mindful of the fact that BJP, which did not have a majority in लोक सभा। Apparently का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब होता है कोई बात आपके दिमाग में है तो आप उस बात के लिए माइंडफुल हो, यानी कि आप उसको जानते हो, आप उसके प्रति जागरूक हो। ऑफ द फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य या बात। तो नीतीश कुमार के दिमाग में एक बात थी, दैट बीजेपी, के जो बीजेपी है, विच डिड नॉट हैव ए मेजोरिटी इन लोकसभा, विच जो डिड नॉट नहीं हैव रखती है मेजोरिटी, बहुमत, इन लोकसभा के अंदर। आपको पता होगा कि जो मोदी सरकार है ना, तो वहाँ पे बीजेपी का मेजोरिटी नहीं है, मिलीजुली सरकार है वो। तो नीतीश कुमार के दिमाग में बात थी कि लोकसभा में चूँकि बीजेपी के पास तो मेजोरिटी है नहीं, वॉज डिपेंडेंट ऑन हिज जेडीयू फॉर सर्वाइवल। वॉज डिपेंडेंट, वो निर्भर है, ऑन हिज जेडीयू, उनकी जेडीयू पर, यानी कि उनकी जनता दल यूनाइटेड पार्टी पर, फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। कहने का मतलब यह है कि अगर केंद्र में मोदी को अपनी सरकार चलानी है तो जेडीयू का साथ मोदी को नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात जो है नीतीश कुमार के दिमाग में थी कि बीजेपी को अगर चाहिए जो है अपनी सरकार वहाँ चलाना एनडीए के साथ मिलकर के, तो जेडीयू के बिना सर्वाइवल नहीं है उनका। इन पार एट द सेंटर, पार सत्ता में, एट सेंटर केंद्र में, यानी कि केंद्र में जेडीयू के बिना सरकार बीजेपी की नहीं चल सकती, ऐसा
नीतीश कुमार के दिमाग में था। कुमार अंडरटुक द डॉग्ड कैंपेन, तो इस सब के चलते कुमार ने अंडरटुक लिया द डॉग्ड का मतलब होता है सख्त, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, चुनावी अभियान। दैट लैक्ड द फ्लेयर ऑफ द सैफरॉन पार्टी, दैट लैक्ड जिसमें कमी थी, द फ्लेयर की, ऑफ द सैफरॉन पार्टी के, यानी कि बीजेपी के। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाऊं, कहने का मतलब यह है कि भाई नीतीश कुमार को पता है कि अगर बीजेपी तेरे साथ यहाँ पे गड़बड़ करती है बिहार के अंदर, तो तुम जो है केंद्र से अपना समर्थन वापस ले लेना, तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए बीजेपी गड़बड़ नहीं कर सकती नीतीश कुमार के साथ बिहार में। तो ये बात उनके दिमाग में थी, तो बीजेपी के आगे पीछे नहीं घूमे, बल्कि उन्होंने अपने दम पर सख्त चुनावी अभियान वहाँ पे चलाया। विच हैड पुल्ड आउट इट्स फेम्ड हैवी आर्टिलरी विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडिंग द चार्ज। और ये जो सैफरॉन पार्टी है ना, जो बीजेपी है, विच हैड पुल्ड आउट का मतलब होता है रवाना करना। इट्स फेम्ड हैवी आर्टिलरी, फेम्ड का मतलब प्रसिद्ध, हैवी का मतलब भारी, आर्टिलरी का मतलब होता है तोप या गोला बारूद, इस तरह से करके। तो कहने का मतलब यह है, बीजेपी ने जो अपनी लड़ाई बिहार के अंदर लड़ी, अपनी जो फौज को उसने रवाना किया, तो किसके दम पे किया? विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलबूते, लीडिंग द चार्ज, और उन्होंने ही वहाँ का चार्ज संभाला। कहाँ का? बिहार का। तो इस तरह से करके मामला था भाई। 21 मिनट की वीडियो हो गई, फिर बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाती है, तो यार आप कहाँ देखते हो। चलो एक पैराग्राफ और पढ़ा दूँ, उसके बाद आप खुद से PDF में पढ़ लेना इसको, ठीक है। मोदी हु एड्रेस्ड, मैंने मीनिंग लिख दी है आगे। मोदी हु एड्रेस्ड एज मैनी एज 14 रैलीज, मोदी हु जिन्होंने एड्रेस संबोधित किया, एज मैनी एज 14 रैली, तो मोदी ने वहाँ पे 14 रैलियों को कम से कम संबोधित किया। बिसाइड्स होल्डिंग ए रोड शो, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, और इसके अतिरिक्त होल्डिंग ए रोड शो, उन्होंने एक रोड शो भी किया। ड्यूरिंग द पोल कैंपेन, ड्यूरिंग दौरान, पोल का मतलब चुनाव, कैंपेन का मतलब अभियान, चुनाव अभियान के दौरान। शेयर द स्टेज विद कुमार, और उन्होंने शेयर किया, साझा किया, द स्टेज मंच विद कुमार के साथ, ओनली वंस, सिर्फ एक बार। एट इट्स इनॉग्रल इलेक्शन मीटिंग, एट पर हिज अपनी, इनॉग्रल का मतलब होता है शुरुआती, यानी उद्घाटन वाली, इलेक्शन मीटिंग में एट समस्तीपुर, यानी कि समस्तीपुर के अंदर जब चुनाव अभियान की शुरुआत हुई थी, तो उस मीटिंग के दौरान तो मोदी और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर दिखे। इसके अलावा पूरे चुनाव प्रचार में वो एक साथ कभी भी नहीं दिखे। मोदी ने अपना चुनाव प्रचार अलग किया, नीतीश ने अपना चुनाव प्रचार अलग किया।